तो यहाँ पूतना के देह का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ईशा मात्रोग्र द्रंष्टास्यम, जब मुख खुला था पूतना का तो उसके दांत कितने बड़े बड़े थे, हल के बराबर थे। हल देखें, हलधर। भागवत समझने के लिए गांव में कुछ दिन रहना जरूरी होगा। हल जो बैल खींचते हैं, हल, तो हल में कई पार्ट होते हैं और उसमें एक लंबी लकड़ी होती है। तो वो जिस तरह से लंबा और टेढ़ा होता उस तरह से भयानक उसके दांत थे, हल के समान। और ऐसे भयानक दांतों से उसका मुख और भयंकर लग रहा था। और गिरी कंदर नासिकम, उसके नाक के छेद कैसे थे जैसे पर्वत की गुफा। गिरी कंदर, तो सब शरीर के अनुरूप था। वह गिरने से पहले अपने स्वरूप में हो गई, तो उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निज रूप मा स्थिता, वो अपने रूप में हो गई थी। पूतना ने सोचा कि अब तो मर ही रही हूं तो अब कपट करके क्या करूंगी। मरने से पहले तो कम से कम कपट छोड़ देना चाहिए। किसी भी मनुष्य को सीखना चाहिए। तो जीवन भर तो पाप किए, दुराचार किए, लेकिन मरने से पहले कुछ वर्ष तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो अब तो भगवान का भजन कर ले। इसको निज रूपम कहते, अपने रूप में आ जाए, कुछ भजन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपना रूप पूतना का ये था कि हल के समान उसके बड़े बड़े दांत थे, पर्वत के कंदर के समान, गुफा के समान उसकी नाकें थी। गंड शैलस्तनम रौद्रम, और उसके स्तन कैसे थे, भारी भारी पर्वत शिखर के समान। पत्थर, भारी भारी पत्थर की चट्टान के समान उसके स्तन थे। और विशाल ताल वृक्ष से भी बड़े बड़े लंबे लंबे उसके केस थे। अंधकूप गंभीराक्षं, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अंधकार से भरा हुआ कुआं हो। अंधकार से भरा हुआ कुआं, अंधकूप कहते हैं उसको। पुलिना रोह भीषणम, और उसकी जांघें जो फैली थी, जांघ, थाइज, इस ऐसा लग रहा था जैसे नदी का तट हो, पुलिन हो, इतनी बड़ी बड़ी उसकी जांघें थी। बद्ध सेतुर्भुजो अंघ्रि, और उसके भुजा जो फैली थी, बाह और चरण फैले थे, तो लगता था कि ये बांध बनाया गया है। बांध है, बांध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डैम। डैम बना दिया गया, इतनी बड़ी बड़ी बाहें थी। शून्य तो ये हृदोदरम, और उसका धसा हुआ पेट वो भी शरीर के अनुसार था, तो लगता था शून्य तो ये हृदोदरम, ऐसा बड़ा सरोवर है जिसमें पानी नहीं है। शून्य तो बिना पानी के खाली सरोवर जैसा उसका पेट था। उसके ध्वनि को सुनकर सब लोग त्रस्त हो गए। पहले तो उसके आवाज को सुन करके सब लोग बेहोश गिरे थे। जब वो रो रही थी, बोल रही थी, छोड़ रे छोड़, तो उस समय सब लोग आवाज सुनकर बेहोश गिर गए थे। लेकिन जब बेहोशी टूटी, जब मर गई, तो धीरे धीरे लोग उठे तो देखे विशाल शरीर उसका पड़ा हुआ था। पहले तो सुंदरी स्त्री के रूप में आई थी, इसलिए सब लोग नहीं देखे थे। लेकिन जब उसका निज रूप, अपना रूप प्रकट हुआ, तो विशाल पर्वत के समान पड़ी हुई थी। उसको देख करके तो और त्रस्त हो गए। ध्वनि सुन करके त्रस्त थे, पहले बेहोश थे, अब रूप को देख करके और त्रस्त हो गए।